आज का टॉपिक है डाइजेशन ऑफ मैच्योर एंथर, यानी जो परागकोश बन चुका है उसका डाइजेशन यानी स्फुटन यानी उसके फटने की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो जो परागकोश होता है उसके जो ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो उसमें कुछ इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है। उसमें 4 लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेपिटम। तो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम क्या है, सिंगल लेयर्ड होती है, यानी एक एक लेयर पाई जाती है इनकी। जो मिडिल लेयर होती है इनकी 3 से लेकर 5 लेयर पाई जाती है और टेप्टम क्या है, सिंगल लेयर पाई जाती है। उसके बाद फिर बीच में क्या है, परागकण भरे हुए पाए जाते हैं। ये जो 4 गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 गोले लघु बीजाणुधानी है, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब मैचुरेशन हो जाता है तो जो मिडिल लेयर है और टेपिटम है, ये दोनों लेयर नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होने के बाद क्या है, जो पोलन ग्रेन या जो परागकण बन चुके हैं उनको क्या है, न्यूट्रिशन यानी पोषण देने का कार्य होता है। अब केवल मैच्योर एंथर में 2 लेयर ही पाई जा रही हैं। एक तो एपिडर्मिस है, दूसरी क्या है, एंडोथीसियम है। जो एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम ही मेन रोल प्ले करती है परागकोश के फटने में। कैसे कि कुछ स्थानों पे होता क्या है कि जो एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी दीवार क्या है, पतली हो जाती है। कुछ जगह पे मोटी पाई जा रही है और कुछ जगह पे पतली हो जाती है। जो पतली वाली जगह है वो मान के चलिए कि ये दोनों स्थान है। जो पतली वाली लेयर होती है इनसे आगे जाके क्या है, वाटर लॉस होने लगता है, तो ये श्रिंक कर जाती हैं यानी सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ जाने से फिर क्या है, ये दीवार जो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम के थ्रू बनी हुई है ये क्या है, चटक जाती है। चटकने के बाद क्या है, इसके अंदर के जो लघु बीजाणुधानी जो 4 पाई जा रही थी, इनके अंदर से क्या है, परागकण निकल जाते हैं। जिस स्थान पे ये जो परागकोश फटता है उस स्थान को हिंदी में रंध्र और इंग्लिश में स्टोमेटा या स्टोमियम, कुछ भी कह लीजिए, कहते हैं। इसके बाद जो भी परागकण निकल के बाहर आ रहा है, ये जो परागकण है इसमें खास तौर पे चीज जो याद रखनी है वो ये है कि इसमें 2 सेल पाई जाती हैं। एक को ट्यूब सेल कहते हैं और एक को जनरेटिव सेल कहते हैं। तो ट्यूब सेल आगे जाके क्या है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है और जो जनरेटिव सेल है वो आगे जाके मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है, जिसकी नंबर क्या होती है, 2 होती है। तो कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि जो पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन जो परागकण का होता है उसमें कितनी सेल पाई जाती है, कितनी सेल वाली स्टेज में क्या है, पॉलिनेशन होता है। तो 2 सेल वाली स्टेज में क्या है, पॉलिनेशन यानी परागण की प्रोसेस होती है। उसमें क्या है, एक सेल आपकी ट्यूब सेल कहलाएगी और एक जनरेटिव सेल कहलाएगी। ट्यूब सेल चूंकि फ्यूचर में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको ट्यूब सेल कहते हैं। जो जनरेटिव सेल इसको कह रहे हैं, जनरेटिव सेल हिंदी में जनन कोष का कह देते हैं। तो जनरेटिव सेल या जनन कोष का इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पे जनन या जनरेटिव का मतलब कुछ बनने से, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बन रही है, इसलिए इस सेल को जनरेटिव सेल कह दिया जाता है। और ये जो मेल गैमीट है वो आगे जाके इनमें से एक मेल गैमीट क्या है, फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, जायगोट बनता है जिससे, और एक जो मेल गैमीट है उससे क्या है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि इन फ्यूचर क्या है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा।